हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सोनाली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ल्यूसेंट सामान्य हिंदी का पार्ट 15। ठीक है, मुहावरे से रिलेटेड एमसीक्यूज़ मैं आपको करवाने वाली हूं। अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस MCQ क्वेश्चंस को देखने से पहले आप उन वीडियोज़ को ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं आज का ये वीडियो शुरू और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो यहाँ आपको लिखा दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, आसमान पर चढ़ना चढ़ाना का अर्थ है। आई रिपीट, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या फिर अत्यधिक प्रशंसा करना। कुछ सेकंड का समय आपको दूंगी इसका उत्तर देने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आसमान पर चढ़ाना का मतलब होता है डी, अत्यधिक प्रशंसा करना। लगा लेंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आग की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या फिर बहुत प्रिय होना। सेकंड का आंसर देंगे, ये होगा अप्रिय लगना। आग की किरकिरी होने का मतलब होगा अप्रिय लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लाल पीला होना, जाहिर है बहुत गुस्सा आना या क्रोध होना। आगे बढ़ेंगे हम, इसका आप लगा लेंगे बी। फोर्थ क्वेश्चन, सिर हथेली पर रखना। ठीक है, वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, अहम का विसर्जन करना। तो इसका आंसर लगाएंगे आप सी, मरने के लिए तैयार होना। ठीक है, सिर हथेली पर रखना यानी मरने के लिए तैयार होना। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये मुहावरे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे यहाँ से मुहावरे पूछे जाते हैं इस किताब से। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है ल्यूसेंट सामान्य हिंदी की, तो उसे ज़रूर से देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, अंतर के पट खोलना, इसका क्या अर्थ है? प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना। तो पाँचवें का आप लगा लेंगे सी, विवेक से काम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंगूठी का नग होना का अर्थ है बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय या फिर अनुरूप जोड़ा होना। ठीक है, तो छठे का आप बताएंगे, अंगूठी के नग का मतलब है अनुरूप जोड़ा होना, डी। छठे का आप लगा लेंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, काम काज में कोरा होना का अर्थ है काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा ना करना, काम ना जानना। तो इस क्वेश्चन का आप लगा लेंगे डी, काम ना जानना। क्वेश्चन नंबर 8, जुबान पर लगाम ना होना, स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। ठीक है, बताएंगे। देखिए, आए हुए क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो जुबान पर लगाम ना होने का क्या अर्थ है? लगा लेंगे बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। क्वेश्चन नंबर 9, टस से मस ना होना, कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से ना पसीजना, जगह ना बदलना, धैर्य पूर्वक सहन करना। तो 9वें का हो जाएगा बी। ठीक है, अनुनय विनय से ना पसीजना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, टांग अड़ाना का अर्थ है बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना, अवरोध पैदा करना। तो देखिए, 10वें का आप लगाएंगे डी, अवरोध पैदा करना, टांग अड़ाना यानी रुकावट पैदा करना एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11, मुंह का निवाला का अर्थ है स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम। तो 11वें का आप लगा लेंगे सी। ठीक है, बहुत आसान काम। 12वां प्रश्न, समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना। तो 12वें का आप लगा लेंगे डी, कठोर परिश्रम करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, खो देने के लिए सही मुहावरा है हाथ मलना, हाथ साफ करना, हाथ कटाना, हाथ धोना। तो 13वें का आप लगाएंगे डी, हाथ धोना। ठीक है, कहते हैं ना हाथ धो बैठोगे यानी कि खो दोगे किसी चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 14, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना।
14 का आप लगाएंगे डी, सिर उठाना। क्वेश्चन नंबर 15, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है मुंह खून लगना, मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना, मुंह उतरना। बुरी तरह हारना का मुहावरा क्या होगा? तो आप 15वें का लगा लेंगे सी, मुंह की खाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, नाश कर देना के लिए मुहावरा है पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना, पानी भरना। 16वें का लगा देंगे आप पानी फेर देना, सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर मगर करना का अर्थ है इधर उधर की बात करना। ठीक है, इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, बहाने बनाना। 17 का आप लगाएंगे बहाने बनाना। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है कठोर तप करना, साहसपूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। देखिए बीएड के एग्ज़ाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो 18वें का आप लगाएंगे डी, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, छाती पर मूंग दलने का अर्थ है कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना, पास रहकर दुख देना। 19वें का आप लगा लेंगे डी, पास रहकर दुख देना। क्वेश्चन नंबर 20, तीर मारना का अर्थ है युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, धन कमाना। तो 20वें का आप लगा लेंगे सी, बड़ा काम करना, तीर मारना यानी बड़ा काम करना। 21वें का प्रश्न है 21वां, तेली का बैल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना। 21वें का आप लगा लेंगे ए, बुरी तरह से काम में लगे रहना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है काम आना, काम तमाम करना, देर हो जाना, डेरा उठ जाना। तो युद्ध में मृत्यु पाने का के लिए सही मुहावरा कौन सा है? लगा लेंगे 22वें का ए, काम आना। क्वेश्चन नंबर 23, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा है नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना, हाथ तंग होना। 23वें का आप लगाएंगे सी। ठीक है, अन्न जल उठ जाना। क्वेश्चन नंबर 24, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा है बहुत परिश्रम करना यानी कि जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, लुटिया डुबाना। तो 24वें का आप लगा लेंगे सी, एड़ी चोटी का जोर लगाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्य वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है हार गई का आपको बताना है सही मुहावरा क्या होगा। अंतरपट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, भूत भगाना। 25वें का आप लगाएंगे बी, लुटिया डूब जाना। क्वेश्चन नंबर 26, आग का नीर यानी आग का पानी ढल जाना का अर्थ है मरते समय आंसू बहाना, निर्लज्ज हो जाना, निरुत्साहित होना, निष्प्रभ होना। तो 26वें का आप लगाएंगे बी। ठीक है, निर्लज्ज होना, आग का पानी ढल जाना यानी निर्लज्ज हो जाना, बेशर्म हो जाना एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 27, कान फूकना का अर्थ है चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, दीक्षित करना। 27वें का आप लगाएंगे डी, दीक्षित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है कमज़ोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम ना करना, कठिन काम करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ है बी। ठीक है, ठीक ढंग से काम ना करना। छक्के छुड़ाने का अर्थ बताइए। क्रिकेट के खेल का एक नियम, हराना, घायल करना, परेशान करना। तो 29 का आप लगा लेंगे बी, परेशान, हराना, बी लगाएंगे। ठीक है। 30 क्वेश्चन है, चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ है घूस लेकर ही किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, बहुत अमीर होना। तो 30वें का आप क्या लगाएंगे सी। ठीक है, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर, दाम लगाना का अर्थ है मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना।
तो दाम लगाने का क्या अर्थ है मुहावरे का? ए, मूल्य आंकना। ठीक है, 31 का आप लगा लेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 ऊपर की तरफ है, इसको रीड करेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर किस बात की, कर दीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप हमारे दूसरे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 32, तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना। तो 32वें का आप लगा लेंगे ए, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। क्वेश्चन नंबर 33, दिन को दिन और रात को रात ना समझने का अर्थ है सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक कार्य करना, यानी कि सुबह से लेकर रात तक काम करना। ठीक है, वास्तविकता को समझने की कोशिश ही ना करना, यथार्थ से अवगत ना होना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। ठीक है, तो इसका अर्थ आपको बताना है। दिन को दिन नहीं समझ रहे आप, रात को रात नहीं समझ रहे, तो इसका क्या अर्थ होगा? आप लगाएंगे 33 का डी। ठीक है, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख दुख आराम को छोड़ देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि दिन को दिन नहीं समझ रहे आप और रात को रात नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, पौ बारह होना का अर्थ है दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। तो पौ बारह होने का अर्थ क्या होता है? सी, लाभ ही लाभ होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर, मखमली जूते मारना का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग्य करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, अपमानित करना। तो 35वें का आप क्या लगाएंगे? ए, मीठी बातों से लज्जित करना। क्वेश्चन नंबर 36 है, रीढ़ टूटना का अर्थ है आधार ही ना रहना, निराश हो जाना, कमज़ोर होना, दुर्दशाग्रस्त होना। 36वें का आप लगाएंगे ए, आधार ही ना रहना। ठीक है, रीढ़ टूटने का मतलब होता है किसी चीज़ का बेस ही नहीं है जब, तो फिर वो बेकार ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, शैतान की आंत का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। 37 का आप लगाएंगे सी। ठीक है, बहुत लंबी वस्तु। अगला प्रश्न, सुबह शाम करना का अर्थ है समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टाल मटोल करना, या फिर दिन रात काम करना। इसका आप लगा लेंगे सी, टाल मटोल करना। 39 का क्वेश्चन है, सूरत नज़र आना का अर्थ है गुण प्रकट होना, वास्तविकता का पता चलना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, उपाय सूझना। 39 का आप लगा लेंगे सी, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। हाथ ऊंचा होना का अर्थ है युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, अत्यंत प्रतिष्ठित, या फिर किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। तो 40वें का आप क्या लगाएंगे? बी, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। क्वेश्चन नंबर 41, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। तो जो रेखांकित पार्ट है उस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। नाक में दम कर देने का मतलब क्या होता है? सांस ना लेने देना, सोने ना देना, बहुत परेशान करना, या फिर प्रदूषण फैलाना। तो 41 का आप लगा लेंगे सी। ठीक है, बहुत परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 42, अंगूठा चूमना का अर्थ है इनकार करना, तिरस्कार करना, ना समझी दिखाना, या फिर खुशामद करना। तो 42 का आप क्या लगाएंगे? डी, खुशामद करना। अगला क्वेश्चन 43, अकल का पुतला का अर्थ है बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त, अत्यंत मूर्ख। ठीक है, तो 43 का आप लगा लेंगे ए, बहुत बुद्धिमान, अकल का पुतला यानी बहुत बुद्धिमान। अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 44 है, रीड करेंगे। गागर में सागर भरने का अर्थ है सरस दोहों की रचना करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, असंभव कार्य करना, या फिर थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो सिंपल है, ये आपको पता ही होगा। 44 का आप लगाएंगे डी, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। क्वेश्चन नंबर 45, चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ है आराम की नींद सोना, बड़ा चढ़ाकर बातें करना, आत्म प्रशंसा करना, या फिर क्षमता से अधिक व्यय करना। 45 का आप लगा लेंगे डी। ठीक है, क्षमता से अधिक व्यय करना। क्वेश्चन नंबर 46 है, जौहर खुलना का अर्थ है क्रुद्र होना, परीक्षा होना, जौहर टूट जाना, भेद का पता लगना। 46 का आप लगा लेंगे डी, भेद का पता लगना। ठीक है, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मुहावरे हैं और
इस किताब में ऐसे ऐसे मुहावरे हैं जो हर एक बुक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो मेरा कहना है ल्यूसेंट को आप ज़रूर से पढ़िए, टाइम निकालिए, पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट बुक्स होगी ना, वो मैं आपको रिकमेंड करती रहूँगी वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। डपोर शंख का अर्थ है सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, विख्यात होना या फिर बेवकूफ़। 47 का आप लगा लेंगे डी, बेवकूफ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। दिल पक जाना का अर्थ है अच्छा लगना, प्रेम ना होना, अत्यंत पीड़ित होना, कष्ट पहुंचना। दिल पक जाने का मतलब होता है सी, अत्यंत पीड़ित होना। क्वेश्चन नंबर 49। 9, 2, 11 होना आपको पता ही होगा, रफू चक्कर हो जाना। ठीक है, लगा लेंगे 49 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना, असंभव कार्य करना। तो 50वें का आप क्या लगाएंगे सी, बहुत परेशान करना। पेट में दाढ़ी होने का क्या अर्थ है, भेद ना लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर ना होना, अप्राकृतिक व्यवहार होना, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो पेट में दाढ़ी होने का क्या मतलब है, इसका आप लगाएंगे डी, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। क्वेश्चन नंबर 52। पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। 52 का आप लगाएंगे सी, काम निकलने के बाद सोचना। क्वेश्चन नंबर 53। विहंगम दृष्टि का अर्थ है सरसरी दृष्टि, गहरी दृष्टि, सम्यक दृष्टि या फिर पैनी दृष्टि। तो 53 का आप लगा लेंगे सी, सम्यक दृष्टि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। भयभीत होने के लिए सही मुहावरा है कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर पत्थर पड़ना, कलेजा धक धक करना, कलेजा मुंह को आना। बहुत सिंपल, 54 का आप लगाएंगे कलेजा धक धक करना सी। ठीक है, भयभीत होना यानी डरना। क्वेश्चन नंबर 55। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने के लिए सही मुहावरा है अंगुली चाटना, ऊँट के मुंह में जीरा, ओस के चाटे प्यास न बुझना, एक अनार 100 बीमार। बताइए, इसका आप लगाएंगे बी, ऊँट के मुंह में जीरा होना। ठीक है, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, ज़रूरत है ज़्यादा की लेकिन वो वस्तु है कम, तो आप कहेंगे ऊँट के मुंह में जीरा। क्वेश्चन नंबर 56। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की डैश रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा है नानी मर गई, ऐसी तैसी हो रही है, जान के लाले पड़ गए, तरकीब काम नहीं कर रही। तो 56 का आप लगाएंगे बी, ऐसी तैसी हो रही है। ठीक है। अब देखिए, हिंदी भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, तो इसको ऐसे मत लीजिएगा। ठीक है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 ऊपर की तरफ है, पेज नंबर 137 पे जी। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है उच्च सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना या फिर बेमेल और बेढंगा होना। तो इसका आप लगाएंगे डी, बेमेल और बेढंगा होना, यानी कि आधा तीतर आधा बटेर। क्वेश्चन नंबर 58। गूलर का फूल होने का अर्थ है कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई ना देना, व्यर्थ की बात करना। तो 58 का आप लगाएंगे ए, कभी कभी दिखाई देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, अधिक लोगों से मित्रता करना, रोजगार के नए नए अवसर तलाश करना। तो लगा लीजिए 59 का ए, बहुत अनुभवी होना। क्वेश्चन नंबर 60। टिप्पस लगाना का अर्थ है झूठी बातें मिलाना, सिफारिश करना, निशाना लगाना, रिश्वत देना। 60वें का आप लगा लेंगे बी, सिफारिश करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंत्रित करना, अपमानित होना या फिर व्यंग्य सहना। तो 61 का आप लगा लेंगे बी, क्रोध को नियंत्रित कर लेना, यानी गुस्से को कंट्रोल कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। वीरू और जय में चोली दामन का साथ है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से शत्रुता, एक दूसरे से मित्रता, एक दूसरे से स्पर्धा यानी कि कंपटीशन। तो चोली दामन का साथ का मतलब होता है ए, एक दूसरे पर निर्भरता, यानी कि
जो जय है वो वीरों पर निर्भर है और जो वीरू है वो जय पर निर्भर है, तो आप लगा लेंगे ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है यज्ञ करना, खुशी मनाना, रोशनी करना, उत्तेजित करना। 63वें का है डी, उत्तेजित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं डैश। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन आपको करना है। दाल में कुछ काला है, कंगाली में आटा गीला, काला अक्षर भैंस बराबर, एक पंथ दो काज। तो सही मुहावरा कौन सा है जो आप इस सेंटेंस में लिख सकते हैं? बी, कंगाली में आटा गीला होना। ठीक है। एक तो पहले ही वो परेशान और उसमें बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, दो काम हो गए जो कि खराब हो गए। क्वेश्चन नंबर 65, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। कहीं का ना रखा, ठिकाने लगा दिया, तिलांजलि दे दी, घर से निकाल दिया। तो इस क्वेश्चन का आप लगा लेंगे सी। ठीक है। तिलांजलि देना। क्वेश्चन नंबर 66, दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें डैश ईद का चांद बनाया, तारे तोड़कर ला दिए, छाती से लगाकर रखा, सिर आंखों पर बैठाया। जी, तो 66वें का आप लगा लेंगे डी। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी MCQ करने वाले हैं। बने रहिए और यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अंधे की लकड़ी का अर्थ है गवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा या फिर बिल्कुल असमर्थ होना। जी, तो 67 का आप लगा लेंगे सी, एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी या लकड़ी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, अंडे का शहजादा का अर्थ है कमज़ोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। जी, तो इसका आप लगाएंगे डी, अनुभवहीन व्यक्ति, अंडे का शहजादा। क्वेश्चन नंबर 69, अकल का दुश्मन मित्र, शत्रु, महापंडित या फिर महामूर्ख। तो 69 का आप लगाएंगे डी, महामूर्ख, यानी कि अकल का दुश्मन। क्वेश्चन नंबर 70, आगा पीछा करना का अर्थ है चापलूसी करना, उलटफेर करना, हिचकिचाना, दुविधा में पड़ना। तो 70वें का आप लगा लेंगे सी, हिचकिचाना। क्वेश्चन नंबर 71, आंखें बिछाना का अर्थ है प्रेम होना, झिड़की देना, प्रतीक्षा करना, आदर सत्कार करना। 71 का आप लगाएंगे सी। ठीक है, प्रतीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 72, आकाश से बातें करने का अर्थ है घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना, अपने आप बोलते रहना। बताइए, तो 72 का आप क्या लगाएंगे? बी। ठीक है, बहुत ऊंचा होना। क्वेश्चन नंबर 73, कांटा बोना का अर्थ है भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना, प्यार करना। तो कांटा बोना का क्या अर्थ है? बी, हानि पहुंचाना। ठीक है। और ल्यूसेंट सामान्य हिंदी के हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं, तो प्लेलिस्ट को जाकर ज़रूर देख लेना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 74 के। कलम तोड़ना का अर्थ है क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीज़ें लिखना, बहुत मेहनत करना। कलम तोड़ने का आप लगा लेंगे बी, बहुत सुंदर लिखना। क्वेश्चन नंबर 75, कोड़ी को ना पूछने का अर्थ है मदद ना करना, निमंत्रण ना देना, निकम्मा समझना, खतरे से बचाना। तो 75 का आप लगाएंगे सी, निकम्मा समझना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गाल बजाना का अर्थ होता है पिटाई करना, क्रोधित होना, डींगे हाँकना या फिर गाली देना। तो 76 का आप लगाएंगे सी, डींग हाँकना, यानी कि चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर कहना, अपने बारे में या किसी के बारे में कुछ भी बोलते चले जाना। 77, घुटने टेक देना, विवाह करना, याद करना, हार मानना, कायर होना। इसका आप सिंपली लगा लेंगे सी, हार मानना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, घर बसाना का अर्थ है घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना, मदद करना। बहुत सिंपल, सी लगाएंगे इसका, विवाह करना। क्वेश्चन नंबर 79, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक लज्जित होना, बहुत अधिक निराश होना। तो 79 का आप लगा लेंगे सी। ठीक है, बहुत लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 80, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है तेज़ी से चलना, घबरा जाना, जवाब ना देना, क्रोधित होना।
तो 80 का आप क्या लगाएंगे? बी, घबरा जाना। क्वेश्चन नंबर 81, ठन ठन गोपाल का अर्थ है कंगाल, बेकार, धनवान, समय आने पर मुकर जाना। तो आप लगा लेंगे इसका एक, कंगाल। ठीक है, ठन ठन गोपाल यानी कंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालू में जीभ ना लगना का अर्थ है भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप ना रहना, स्वाद ना मिलना। तो तालू में जीभ ना लगने का मतलब क्या हो जाएगा? 82 का सी, चुप ना रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासो उछलना, अभद्र व्यवहार करना, अहंकार होना, पागल होना, प्रसन्न होना, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 का आप लगा लेंगे डी, प्रसन्न होना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊपर की तरफ दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ जी। भाड़ झोंकना का अर्थ है अनाज भूनना, काम बिगाड़ना, मामूली कमाई करना, व्यर्थ समय नष्ट करना। 84 का आप लगाएंगे डी, व्यर्थ समय नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 85, मूछ मुंडाना का अर्थ है भला बुरा सुनना, सुनाना, अहंकारी होना, बनावटी बातें करना, हार मानना। तो मूछ मुंडाने का मतलब क्या हो जाएगा? डी, हार मनाना, सॉरी हार मानना। ठीक है, रीडिंग में थोड़ा हो जाए तो देख लीजिएगा, बाकी आपको यहाँ पर शो भी हो रहा है और मैं बिल्कुल सही सही वर्ड ही पढ़ रही हूँ, एक आध बारी हो ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पर, लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ है पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना या फिर दरिद्रता में आनंद मनाना। 86 का आप लगाएंगे डी, दरिद्रता में आनंद मनाना। क्वेश्चन नंबर 87, सीधे मुंह बात ना करना का अर्थ है नाराज़ होना, हार मानना, फटकार सुनाना, घमंड करना। 87 का आप लगा लेंगे सीधे मुंह बात ना करने का मतलब है घमंड होना, किसी को घमंड है यानी कि वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, यानी वो घमंडी है। क्वेश्चन नंबर 88, अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। हाथ पीले मतलब विवाह करना, बहुत ही सिंपल, बी लगा लेंगे इसका आप, किसका? 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। लेकिन मुहावरे, इस मुहावरे का आपको क्या करना है, अर्थ बताना है। आंखों का तारा मतलब बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रिय, बहुत समझदार। 89 का आप लगाएंगे सी, बहुत प्रिय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधे करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है लोक व्यवहार के विरुद्ध, स्वार्थपूर्ति, विश्वासघात, बात बदलने का काम करता है। ठीक है, तो 90 का आप क्या लगाएंगे? बी, स्वार्थपूर्ति, यानी अपना स्वार्थ पूरा करता है। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब स्वार्थ पूरा करना, सिर्फ अपना अपना फ़ायदा देखना, दूसरे को नहीं देखना। क्वेश्चन नंबर 91, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अकल की दुम, आबनूस का कुंदा। 91 का आप लगा लेंगे बी, आस्तीन का सांप, राइट। क्वेश्चन नंबर 92, बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसने इनकार करने से सारा काम रुक गया। अकल का पत्थर पड़ना, गुड़ गोबर करना, खटाई में पड़ना या फिर कल पड़ना। तो सारा काम रुक जाने के लिए आप कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाएंगे? बी, गुड़ गोबर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है टोपी उछालना, कलम तोड़ना, कान काटना, तूती बोलना। 93 का आप लगा लेंगे डी, तूती बोलना। ठीक है, यानी उनका नाम ही चलता है, नाम ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 94, बच्चों को ज़रा सी शरारत पर विवेक ने डैश। मुहावरा आपको छाड़ना है, क्या भरेंगे इसमें? घर सिर पर उठा लिया, पीठ दिखा दी, नाक को चने चबा दिए या फिर हवाई किले बना लिए। 94 का आप लगाएंगे ए। ठीक है, घर सिर पर उठा लिया। क्वेश्चन नंबर 95, अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, विद्वानों की सभा में मूर्खों का सम्मान होना, मूर्खों द्वारा विद्या की पूजा करना, दुष्टों की सभा में सज्जन का सम्मान होना। तो अंधों में काना राजा यानी कि 95 का आप लगाएंगे अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वालों का सम्मान होना, ए, राइट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ, अगले पेज पे दे रखा है।
अगर आपके पास बुक है तो भी ठीक है, नहीं है तो इस वीडियो में तो मैं आपको करा ही रही हूँ और काफ़ी सारे टॉपिक करा भी चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, उपकार ना मानना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। बहुत ही सिंपल, डी लगा लेंगे इसका, 96 का डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, अंधेर नगरी का अर्थ है जहाँ अंधेरा हो, राज्य विहीन जगह, अन्याय की जगह, जहाँ छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो। अंधेर नगरी का क्या मतलब हो जाएगा? सी, अन्याय की जगह। क्वेश्चन नंबर 98, आग में घी डालने का अर्थ है शुभ अवसर पर अचल डालना, यज्ञ करना, किसी के क्रोध को भड़काना, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। इसका आप लगा लेंगे सी, किसी के क्रोध को और भड़काना। क्वेश्चन नंबर 99, आड़े समय पर काम आने का अर्थ है मुसीबत में सहायक होना, इनकार करना, हत्या करना, सिफारिश करना। क्वेश्चन नंबर 99 का आप लगा लेंगे ए, मुसीबत में सहायक होना। 100 पे आ गए हम। ईमान बेचना का अर्थ होता है धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना, अपने कर्तव्य से हट जाना। इसका लगा लेंगे आप डी, अपने कर्तव्य से हट जाना। क्वेश्चन नंबर 101, काठ का उल्लू का अर्थ है निर्जीव, गुणवान, मूर्ख या फिर अत्यधिक सरल। काठ का उल्लू यानी कि मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 102, द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य करना, कभी समाप्त ना होना, इनमें से कोई नहीं। 102 का आप लगा लेंगे सी, कभी समाप्त ना होना। क्वेश्चन नंबर 103, भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है साधारण प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न, लगातार प्रयत्न करते रहना, कठिन तपस्या करना। 103 का आप लगाएंगे बी। ठीक है, असाधारण प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर 104, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है दिखावे मात्र की प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। 104 का आप लगा लेंगे सी, दृढ़ प्रतिज्ञा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, खून पानी होना का अर्थ है पानी का खून में प्रवेश करना, कोई असर ना होना, भाई का खून करना, पानी पीते ही खून की उल्टी करना। तो 105 का क्या लगाएंगे आप? बी, कोई असर ना होना। ठीक है। 106 प्रश्न, अंतड़ियों में बल पड़ना, बहुत रोना, बहुत हंसना, बीमार होना, दौड़ धूप करना। 106 का सिंपली आप लगा लेंगे बी, बहुत हंसना। क्वेश्चन नंबर 107, अंगूठा दिखाना का अर्थ है इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना, नृत्य की एक मुद्रा। तो 107 का आप लगा लेंगे ए। ठीक है। 108वां प्रश्न है, उल्लू सीधा करने का मतलब है ठगना, उल्लू पालना, खुशामद करना, अपना काम निकालना। 108 का आप लगा लेंगे डी, अपना काम निकालना। माथा ठनकना का अर्थ है भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना, अनिष्ट की आशंका होना। 109 का आप लगा लेंगे डी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे 110वें प्रश्न पर, ऊपर की तरफ दे रखा है जी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, देर किस बात की है। काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लाती रहती हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 110 है, ठीकरा फूटना का अर्थ है ज़ोर ज़ोर से हंसना, दुखी होना, किसी के सर झूठा दोष लगाना, बर्तन तोड़ना। तो 110 का आप लगा लेंगे सी, किसी के सिर झूठा दोष लगाना। क्वेश्चन नंबर 111, उलटफेर होने का अर्थ है करवट लेना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना, परिवर्तन होना। 111 का आप लगाएंगे डी, परिवर्तन होना। क्वेश्चन नंबर 112, पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है धूर्त प्राणी, रोगग्रस्त होना, पेट तक लंबी दाढ़ी होना, देखने में सीधा परंतु चालाक होना। 112 का आप लगा लेंगे डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, पापड़ बेलने का अर्थ है पापड़ बनाना, मुसीबत उठाना, खाना बनाना, पतली रोटी बनाना। तो सिंपली 113 का आप लगाएंगे बी, मुसीबत उठाना। 114वां प्रश्न है, यहाँ पर दिखा देती हूँ ये जी। कान का कच्चा होने का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात ना मानना, कान का कमज़ोर होना। 114 का आप लगा लेंगे बी। ठीक है। 115वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 19-20 होने का अर्थ है बहुत कम अंतर होना, बहुत ज़्यादा अंतर होना, हिसाब जोड़ना, भाग जाना।
ये भी बीएड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, 2005 में पूछा गया था। तो 115वें का आप लगा लेंगे ए, बहुत कम अंतर होना, राइट। 116वां प्रश्न है, पानी ना मांगने का अर्थ है मर्यादा की रक्षा करना, तत्काल मर जाना, असंभव कार्य करना, इज्जत ना खोना। 116 का आप लगाएंगे बी, तत्काल मर जाना, ठीक है। 117वां, कलेजा होने का अर्थ है द्रवित होना, विवश होना, विकल होना, हिम्मत होना जी। तो 117 का आप लगा लेंगे डी, ठीक है, हिम्मत होना। 118वां प्रश्न, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है बहुत पछताना, चुप रह जाना, हैरान होना, दर्द महसूस होना या करना। 118वें का आप लगाएंगे डी, दर्द महसूस करना। 119वां प्रश्न है, आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ है धोखा खाना, कुछ समझना आना, अभिमान करना, निर्लज होना। तो आँखों पर चर्बी छाने का मतलब क्या होगा? 119वें का आप लगा लेंगे सी, अभिमान करना। 120वां प्रश्न यहाँ पर, कूप मंडूक होने का अर्थ है घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, मूर्ख होना। तो 120वें का आप लगाएंगे सी, ठीक है, लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, गुड़ गोबर करने का अर्थ है अच्छी चीज़ का बुरा कहना, बनाया काम बिगाड़ना, अच्छा बुरा मिलना, इनमें से कोई नहीं। गुड़ गोबर करने का मतलब क्या होता है? अभी अभी हमने पढ़ा भी था, बना बनाया काम बिगाड़ देना, बी। क्वेश्चन नंबर 122, ना 3 में ना 13 में का अर्थ है बहुत उपयोगी होना, नष्ट कर देना, बुद्धिहीन होना, किसी काम का ना होना। ना 3 में ना 13 में का अर्थ होता है डी, किसी काम का ना होना। 123वां क्वेश्चन यहाँ पर, कान काटना मुहावरे का अर्थ है कटकना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या फिर विनम्र होना। तो 123वें का आप लगा लेंगे बी, राइट। 124वां प्रश्न है यहाँ पर, तलवार की धार पर चलना का अर्थ है नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। 124वें का आप लगाएंगे डी, कठिन कार्य करना। आगे बढ़ेंगे 125वें क्वेश्चन की तरफ, पेज नंबर 140 पर है। चिकना गड़ा होने का मतलब है चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना, भयभीत होना। 125वें का आप लगा लेंगे सी, निर्लज होना, ठीक है, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ना किसी में, वो क्या है? चिकना गड़ा। 126वां क्वेश्चन है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ है होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना और मूर्ख होना। बहुत ही आसान, इसका आप लगा लेंगे बी, ठीक है, अनुभव होना। सफ़ेद झूठ का क्या अर्थ है? सच होना, पूर्णतः असत्य, अभिमान, शिष्ट। तो सफ़ेद झूठ का आप लगा लेंगे डी, पूर्णतः असत्य, यानी कि जो सच नहीं है। 128वां प्रश्न है, पत्थर की लकीर होने का अर्थ है कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना, मिट जाना। तो 128वें का आप लगा लेंगे सी, अमिट होना, ठीक है। 129वें, डोरे डालने का अर्थ है प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना, फंदे डालना। इसका लगा लेंगे आप प्रेम में फंसना, ठीक है। 130वां प्रश्न है, उंगली पर नाचना का अर्थ होगा अपनी इच्छानुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, आरोप लगाना। तो 130वें का आप लगा लेंगे बी, किसी की इच्छा के अनुसार चलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, हाथ का मैल का अर्थ है तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु, भारी वस्तु। तो 131वें का आप लगाएंगे ए, राइट, तुच्छ वस्तु। 132वां क्वेश्चन है यहाँ पर, डींग हाँकना का अर्थ है शेखी बघाड़ना, बुराई करना, निंदा करना, हंसी उड़ाना। तो 132वें का आप लगा लेंगे ए, शेखी बघाड़ना, राइट। 133वें प्रश्न की ओर चलेंगे और बस थोड़े से और क्वेश्चन है, इसको मैं वीडियो को कंप्लीट कर दूंगी और आगे भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए ताकि भूल ना जाएँ आप, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 133 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना, दूर के ढोल सुहाने। जो मुहावरा नहीं है वो आप बताएंगे, तो ये हो जाएगा डी, दूर के ढोल सुहावने, ठीक है। इसमें देखिए मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो वो आप देख लीजिएगा, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा 133वें का उत्तर आपके अनुसार क्या होना चाहिए।
ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ और अगला क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। आंखें चुराना का अर्थ है कतराना, धोखा देना, ठगना, चाल चलना। 134वें का आप लगा लेंगे ए, कतराना। क्वेश्चन नंबर 135, माथा ठनकना का अर्थ है उदास होना, नुकसान करना, होना, सिर दर्द होना या फिर शक हो जाना। 135 का आप लगा लेंगे डी, शक हो जाना। क्वेश्चन नंबर 136, आसमान में बातें करना, आसमान से बातें करना, पागल हो जाना, तेज़ दौड़ना, बहुत ऊंचा होना, बहुत परिश्रम करना। इसका आप लगा लेंगे सी, बहुत ऊंचा होना। क्वेश्चन नंबर 137, हाथ को हाथ ना सूझने का अर्थ है भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना, चोट लगना। जी, तो 137 का आप लगा लेंगे सी, घना अंधेरा होना। क्वेश्चन नंबर 138, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना, चौड़ा होना। इसका आप लगाएंगे ए, सिद्धांतहीन व्यक्ति। 139 क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रीड करना शुरू करूँगी। इसके बाद आपको आंसर की भी शो कर दूँगी सभी क्वेश्चंस की, बने रहिए। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है पुरानी दुश्मनी को ताज़ा करना, असंभव कार्य को संभव कर डालना, शांति में विघ्न डालना, शुद्ध होना। 139 का आप लगा लेंगे बी, असंभव कार्य को संभव कर देना। ठीक है, तो ये थे ल्यूसेंट सामान्य हिंदी के मुहावरे, एमसीक्यू के क्वेश्चन थे ये सारे। 139 क्वेश्चंस आज हमने कवर करे हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिएगा। मेरे चैनल एसएस स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप वीडियोस तो वॉच करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये काम आप ज़रूर से कर दीजिए, करिए। आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश मेरी करती रहती हूँ, यही मेरा प्रयास रहता है। आंसर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं, DSSB, टीचिंग, नॉन टीचिंग, बाकी सभी एग्ज़ाम्स की क्वायरी और जो भी डिटेल्स हैं आप जानना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, मैं एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगी। मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ अगली बार, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।